नमस्ते टॉरस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट से लेकर के 15th ऑफ मई 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंटायर मंथ ऑफ मई 2023 कैसा रहेगा, इस टॉपिक पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में एंड चैनल के वीडियो के सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आप पेड टैरो रीडिंग्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अवेलेबल है। चलिए टॉरस, देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास में। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है द वर्ल्ड। वी हैव 10 of swords, we have 5 of wands and we have the hermit. Great. देखिए, जो फर्स्ट से लेकर के 15th तक का जो टाइम पीरियड है, ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा पीरियड है आप लोगों के लिए टॉरस, जहाँ पर आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, उसको आप और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, अच्छे तरीके से जान पाएंगे और अपनी इनर पोटेंशियल को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत ही डेडिकेटेड हैं, आप बहुत फोकस्ड हैं। जब आप काम करते हैं तो आपका काम इतना सुंदर और इतना खूबसूरत तरीके से करते हैं कि आपको सक्सेस गारंटीड मिलती है। पर जब नहीं करते हैं तब बिल्कुल नहीं करते हैं। तो दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पर हमारे पास में जो मैसेज आ रहा है वो ये भी कह रहा है कि आपको थोड़ा टाइम अकेले में स्पेंड करना है। मेडिटेशन, पूजा पाठ, प्रार्थना या स्पिरिचुअलिज्म जो भी आप कर सकते हैं वो करना है, ताकि आपके जो लाइट है, आपकी जो रोशनी है, आप उसको और ज़्यादा बढ़ा सके, अपनी इंटरनल ब्यूटी को और भी ज़्यादा डेवलप कर सके और भी ज़्यादा बढ़ा सके। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन रहना है, बहुत ज़्यादा ख़राब शब्दों को यूज़ करके आपको बात नहीं करनी है। किसी के साथ में खुद की तरफ से खुद से बदतमीज़ी नहीं करनी है, बदसलूकी नहीं करनी है। ठीक है, ये जो समय आएगा 15 डेज़ का, आप कुछ नया सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बुक से ही सीख रहे हो, आप खुद की ज़िंदगी में भी, खुद के व्यवहार में भी और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में भी कुछ नया सीख रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। वी हैव 5 of wands। थोड़ा सा संभलना है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, किसी के साथ में उलझना नहीं है, किसी के साथ में झगड़ा हो जाए ऐसा काम नहीं करना है। लोग आपके सामने आपसे उलझने की कोशिश करेंगे, आपसे भिड़ने की कोशिश करेंगे। हम कहते हैं ना कि सामने से आकर के आपके साथ झगड़ने की कोशिश करेंगे, बट हमको उसमें नहीं गिरना है, हमको वो टैक्टिस में नहीं गिरना है, हमको किसी के साथ में लड़ाई झगड़े की ऐसी किसी भी एनर्जी में नहीं आना है जो कि हमारे लिए ख़राब है। तो आपके लिए कुछ ख़राब है, उस एनर्जी में आपको आना नहीं है। ओके, यू विल हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर ऑन द करेजियस साइड। अपनी हिम्मत, अपने करेज को जुटा करके, कंपटीशन में जेलसी हो सकती है लोगों को आपसे, और जिसकी वजह से वो आपके अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हो, आपके विरुद्ध कुछ काम कर रहे हो, आपको नीचा दिखाने के लिए कुछ शब्दों का यूज़ कर रहे हो, आपके साथ बदतमीजी ज़बरदस्ती जानबूझ करके करने की कोशिश कर रहे हो, आपका पेशेंस टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा बहुत कुछ है। बट हमको नहीं, उनके इस फालतू की इसमें आना नहीं है। 10 of swords की एनर्जी आ रही है, साथ में किसी तरीके का धोखा और बिट्रेयल हो सकता है। ये कार्ड थोड़ा सा ब्लड एंड एवरीथिंग है, इसलिए मैं दिखा नहीं रही हूँ। किसी से आपको बिट्रेयल मिल सकता है, कोई धोखा मिल सकता है, कोई तरीके से कोई सिचुएशन आपके लिए पेनफुल तरीके से एंड हो, कोई धोखा, कोई झूठ, कोई फरेब किसी का आपके सामने आ जाए, किसी का लॉस है, कोई एक ऐसी क्राइसिस आपके सामने आ जाए जिसके लिए आप रेडी नहीं थे, आप तैयार नहीं थे।
तो ऐसा कुछ अचानक से हो जाए आपके सामने कि आपको ऐसा लगे कि ये क्या हो गया, पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग वूंड, कोई ज़ख्म आपको लग जाए, क्योंकि धोखा है यहाँ पर, धोखे वाली एनर्जी आ रही है एंड द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। साथ साथ में ट्रैवल कर सकते हैं आप, कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, कहीं जॉब को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, करियर को लेकर के कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। आप मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, साथ में बहुत सारे काम आप एक साथ कर रहे हो, मल्टीटास्किंग वाला काम कर रहे हो, बहुत चीज़ों को एक साथ लेकर के काम कर रहे हैं, बहुत सारे आपके स्वरूप यहाँ पर दिख रहे हैं। मैंने जैसे कहा ना, ये हर्मिट की हमारे पास में एनर्जी आई ना, मतलब कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, उसको आप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं इस समय पर। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इनर स्ट्रेंथ की वैल्यू, आपको अपनी वैल्यू समझ में आ रही है। आप कितने डीपली ग्राउंडेड हैं, आप कितने मैच्योर्ड, और आपको अपनी खुद की रियल पोटेंशियल समझ में आ जाएगी। कभी कभी हम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं, खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट ऐसी जब सिचुएशन आती है ना, तब आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ पता चल जाती है। आपको पता चल जाता है कि नहीं, मैं अभी तक अपने आप को ठीक से समझी नहीं थी, मैं समझा नहीं था। तो ट्रैवलिंग हो सकती है अकेले, अपने बलबूते पर आप कुछ खुद के बलबूते पे कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं इन 15 डेज में। 2 कार्ड्स हम आपके लिए पुल करेंगे, 2 आपके पार्टनर के लिए और 2 होगी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के लिए आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है 7 ऑफ सोर्ड्स विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, टॉरस 7 की एनर्जी रिपीट हो रही है, साथ ही धोखे की एनर्जी रिपीट हो रही है बार बार इस डेक से, इसमें और यहाँ पर बार बार 3 टाइम्स ये एक ही कार्ड और ये एक ही मैसेज आया है। ज़ोडिएक साइंस की पहले मैं बता दूं आपको बात, हमारे पास में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। थोड़ा एक सेकेंड आपको कार्ड दिखा दूं। हमारे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। हमारे पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। देखिए, आप लोग हैं ना, इस रिलेशनशिप से या तो मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन करना चाह रहे हैं। ओके, आप अब अपनी लाइफ में ना दूसरी चीज़ों में, या आपका करियर है या कोई और चीज़ है, उसमें अब थोड़ा ज़्यादा फोकस लेकर के आ रहे हैं। कोई भी चीज़ हो सकती है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। सो आपका फोकस दूसरा है, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। कोई नया पर्सन हो सकता है, किसी और नई जगह पर आप जा रहे हैं, कोई नए चीज़ के अंदर आप इंक्लूड हो रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। इस रिश्ते से डिस्टेंस में आ रहे हो, टेम्पररी, ऐसा भी हो सकता है। टेम्पररी डिस्टेंस में आ रहे हो, परमानेंट डिस्टेंस में आ रहे हो, पर डिस्टेंस में आ रहे हो क्योंकि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 7 है। या तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, क्योंकि आपके पार्टनर का जिस तरीके से वर्तन है, बिहेवियर है, वो आपके समझ से अब थोड़ा सा ऐसा हो गया कि क्यों ऐसा मेरे साथ करते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो आइदर यू आर टायर्ड और आइदर दे आर टायर्ड। मुझे आप ज़्यादा टायर्ड हो ऐसा लग रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी तरीके से आपके साथ में चीटिंग या धोखा किया है पास्ट में, और इस वजह से आप उनके ऊपर पूरा विश्वास नहीं बिठा पा रहे हो, उनके ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। और आपके पार्टनर कैलकुलेटिव तरीके से बहुत बिहेव करते हैं, मैनिपुलेटिव तरीके से बहुत बिहेव करते हैं, खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करते लेकिन आपको 10 सुना देते हैं। ओके, आपकी बेइज्जती कभी भी कर लेते हैं, आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, आपकी इतनी वैल्यू नहीं करते, आपको बार बार हर्ट करते रहते हैं। आपको हम
हम जैसे कहते हैं ना कि जब उनका मन होगा तब आए, जब मन नहीं है तो चले गए, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की साइड से। हालांकि आपके पार्टनर ठीक है आपको याद करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं याद कर रहे, लेकिन बहुत ही सेल्फिश वाली एनर्जी मुझे उनकी फील हो रही है। और आप ये सब चीज़ों से अब बहुत ज़्यादा थक गए हो। मुझे लग रहा है आप लोग है ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अब आ रहे हो। आप लोग अब अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे, ये 15 डेज़ में आप अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे, क्योंकि आपके पार्टनर से जो आपने एक्सपेक्ट किया था इस रिश्ते में, जो इस रिलेशनशिप में आपने एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप जो एक्सपेक्ट किया था, वो आपके पार्टनर नहीं दे पा रहे हैं आपको। सो ये टाइम पीरियड आप अपने बारे में सोचोगे, अपने पार्टनर से और इस रिलेशनशिप से दूर जा रहे हैं। द की टू गेटिंग वॉट आई वॉन्ट इज टू आस्क फॉर इट। जो आप चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, उसको बस कह दो कि मुझे ये चाहिए। इधर उधर घुमा फिरा करके बात नहीं करनी है, डायरेक्ट बात करनी है, स्ट्रेट बात करनी है। द की टू गेटिंग वॉट आई वॉन्ट इज टू आस्क फॉर इट। जस्ट आस्क, जस्ट गो एंड से आई वॉन्ट दिस। ओके, चलिए उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।